बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इनोवा क्रिस्टा एसी मैनुअल वायरिंग डायग्राम के बारे में। इनोवा क्रिस्टा जो सेकंड जनरेशन बोला जाता है इनोवा का, उसका जो मैनुअल एसी वायरिंग डायग्राम है वो कैसे है, कैसे वर्किंग करता है, इसका कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है और कौन सा वायर वहाँ पर जा रहा है, और कैसे अगर इसमें एसी नहीं चल रहा है तो हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करूँगा। वीडियो पूरा देखना, इंशाल्लाह आपको इनोवा क्रिस्टा का रिलेटेड एसी का प्रॉब्लम अगर हुआ तो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर पाओगे। इसका बहुत ही इजी वायरिंग डायग्राम है। सबसे इजी वायरिंग डायग्राम अगर किसी गाड़ी का होगा तो जापानीज़ गाड़ी का ज़्यादा होता है, जैसे टोयोटा गाड़ी का। इसका इजी मतलब जो वायरिंग डायग्राम पढ़ने बहुत आसान है, मगर पढ़ने से पहले आपको कंपोनेंट कौन सा लगा हुआ है इसमें और वो कंपोनेंट कैसा काम करता है आपको वो पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो देरी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। इनोवा क्रिस्टा एसी मैनुअल वायरिंग डायग्राम मैनुअल होगा, इसका जो पैनल होगा एसी पैनल जो होगा वो मैनुअल होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑटोमेटिक पैनल का भी वीडियो बना दूंगा, और इसका पीछे का जो ब्लोर है वो कैसे ऑन होता है मैं उसका भी ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। चलो देरी ना करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कंपोनेंट कौन कौन सा लगा हुआ है। सबसे पहले इग्निशन एक फ्यूज़ 10 एम्पेयर का, बैटरी से डायरेक्ट पॉजिटिव एक फ्यूज़ 40 एम्पेयर का हीटर का, मतलब ब्लोर जो रिले होगा उसको पॉजिटिव देने के लिए। उसके बाद जो एक ब्लो रिले, एसी रिले, एक कंप्रेसर, उसके बाद एसी स्विच जिसको हम एसी स्विच प्रेस करेंगे एसी ऑन ऑफ करने के लिए, उसके बाद ब्लोर स्विच, उसके बाद हमारा इग्निशन, उसके बाद ईसीएम, उसके बाद एसी एम्पलीफायर और एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर स्विच। बहुत ही मतलब इजी वायरिंग डायग्राम है। और एक होता है ब्लो रेसिस्टर। ये रेसिस्टर मैंने, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, मगर इसमें ऐसे सिंपल दिखा दिया क्योंकि आपको दोनों की समझ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक ही जानते रहोगे, अगर आप किसी और वायरिंग डायग्राम देखोगे अगर उसमें ऐसा डिज़ाइन होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं इसीलिए इस वीडियो में इसको विदाउट डिज़ाइन करके ऐसे बनाया जैसे आप लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। हम लोगों को ये पता है कोई भी वायरिंग सर्किट अगर देखना है, उसको पढ़ना है और उसको समझना है तो सबसे पहले हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉलो करते हैं। और एसी जो वायरिंग डायग्राम है, एसी वायरिंग डायग्राम एसी ऑन करने से पहले ब्लोर ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ब्लोर अगर ऑन नहीं होगा तो एसी ऑन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है तो वायरिंग सर्किट आप जब पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ब्लोर ऑन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कस्टमर गाड़ी के अंदर जाएगा, गाड़ी के अंदर जाके ये रहेगा इग्निशन। जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे तो इग्निशन से 10 एम्पेयर का एक वायर सीधा आएगा आपका ब्लोर रिले में 85 नंबर पे, पॉजिटिव ग्रीन कलर का वायर। यहाँ पर आ गया आपका पॉजिटिव। और बैटरी से तो पॉजिटिव आपको पहले ही रहेगा, यहाँ से ब्लैक कलर का वायर पहले से रिले में मौजूद होगा, गाड़ी स्टार्ट हो या ना हो। जब आपने इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन करने के बाद 85 नंबर पे इसमें जो ब्लो रिले होगा उसमें 5 पिन रिले यूज़ किया जाता है। अब ये 5 पिन रिले क्यों यूज़ किया मैं बता देता हूँ। इसमें 5 पिन रिले यूज़ किया जाता है जो एक कंपोनेंट जो है, जो ब्लोर है उसको एक बार पॉजिटिव देना, एक बार नेगेटिव देना। तो इसीलिए ये ब्लो रिले 5 पिन यूज़ किया जाता है। अगर इसमें 4 पिन यूज़ किया जाए तो एक ही फंक्शन ऑन करेगा, या नेगेटिव पास करेगा या पॉजिटिव पास करेगा। अगर 5 पिन रिले यूज़ किया जाए तो नेगेटिव भी पास करेगा, पॉजिटिव भी पास करेगा। ये कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। इग्निशन ऑन कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, बैटरी से 40 एम्पेयर का, यहाँ पर ब्लैक कलर का एक पॉजिटिव आ गया। उसके बाद इसका जो ब्लोर का कनेक्शन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये होगा आपका ब्लोर स्विच, ये होगा एसी कंट्रोल असेंबली। जो एसी कंट्रोल होगा पूरा पैनल के अंदर वो एसी कंट्रोल असेंबली और एसी स्विच। इसमें मैंने सिर्फ ब्लोर और एसी स्विच का वायरिंग नहीं किया, इसके अंदर और भी वायरिंग है। जहाँ से फ्रेश एयर ऑन करने का, जो एसी स्विच में जो लाइट चलता है उसका वायरिंग, ये सारा अलग है। मैंने उसके ऊपर नहीं गया, मैं सिर्फ वायरिंग मतलब जिससे एसी ऑन नहीं होता उस जो वायरिंग है उसके ऊपर ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप समझ रहे होगे इसमें 1 2 3 4 5 6 वायरिंग होगा। उसके बाद आप जब पैनल खोलोगे देखोगे बहुत सारा वायरिंग है तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे। तो इसमें वायरिंग बहुत सारा ही है, मैं किसी और वीडियो में पैनल का इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगा इंशाल्लाह। अभी ये समझ लो, ये होगा आपका ब्लोर स्विच, ठीक है। ब्लोर स्विच होगा जब ये होगा 1 नंबर लो, ये होगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मीडियम ऑन, मीडियम टू हाई।
उसके बाद जब आप ब्लोअर स्विच ऑन करोगे, एक नंबर पे ऑन करोगे, तो एक नंबर से क्या होगा, यहाँ से एक रेड कलर का वायर से होते हुए यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ये मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ से होते हुए ये रेड कलर सीधा जाएगा आपका ब्लोअर रिले में नेगेटिव सप्लाई। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ब्लोअर स्विच को नेगेटिव कैसे मिला। ब्लोअर स्विच को जो अर्थिन है, ये होगा अर्थिन। यहाँ से व्हाइट ब्लैक कलर का वायर सबसे पहले एसी कंट्रोल असेंबली जो ब्लोअर स्विच होगा सबसे पहले खुद एक नेगेटिव लेगा। ठीक है, वो नेगेटिव जब लेगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। जब आप ब्लोअर स्विच एक नंबर पर ऑन करोगे, ठीक है, जब एक नंबर पर ऑन करोगे तब ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, चारों में आ जाएगा। मतलब एक नंबर पे जब ऑन करोगे तब यहाँ से पूरा एक वायरिंग आएगा, सीधा रेड कलर का वायरिंग, यहाँ से नेगेटिव जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जब आ जाएगा तब यहाँ से एक मैग्नेट बन जाएगा। जब मैग्नेट बनेगा, ये जो वायरिंग देख रहे हो यहाँ पर, ये इसको खींचने लगेगा। अब ये क्या सिस्टम है, यहाँ से सबसे पहले 87A ये पिन होता है, 87 नंबर मतलब 5 नंबर पिन, इसमें एक वायर ज़्यादा होता है ना, वो इसमें 87 में चिपका हुआ होगा। जब रिले एक्टिवेट नहीं होगा, जब रिले एक्टिवेट नहीं होगा तब 87A में ये चिपका हुआ रहेगा। तो चिपका हुआ रहने से ये क्या होगा, यहाँ से जो सिस्टम है ये सीधा आएगा आपका, यहाँ से ग्राउंड लेगा, ग्राउंड लेके 87 नंबर पे आएगा। 87 नंबर से 87 नंबर ए में से 87 नंबर रेड कलर का वायर में जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में। ब्लोअर मोटर में आपका जाएगा नेगेटिव सिग्नल। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव सिग्नल जब आपका रिले बंद होगा, याद रखना, जब आपका रिले ऑन नहीं होगा तब इसमें नेगेटिव आएगा। जब यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव आ गया तब ये क्या करेगा, रिले एक्टिवेट हो जाएगा। तो 87 नंबर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर ए जो इस वायरिंग में कनेक्ट है वो डिस्कनेक्ट होकर इसमें कनेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कनेक्ट होने से 40 एम्पेयर का वायर सीधा आएगा 87 नंबर ए में से आएगा आपका 87 नंबर, 30 में से 87 नंबर डायरेक्ट। तो ये वायर, ये जो वायरिंग होगा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा एकदम। तो डिस्कनेक्ट होने से 87 नंबर ऐसे रेड कलर का यहाँ पर नेगेटिव था, अब जब रिले एक्टिवेट हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव है, यहाँ से दो तार ब्रेक होगा, मैं इसके बीच में बाद में बताता हूँ। अब इसमें पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने से अब क्या होगा, ये जो ब्लोअर मोटर है आपका, इसमें पॉजिटिव आ गया। अब इसको चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव कौन देगा, ब्लोअर स्विच और रेसिस्टर। अब ये कैसे देगा, जब आपने इसको एक नंबर पे ऑन कर दिया, ये यहाँ से इसको नेगेटिव नहीं देगा, ये रेसिस्टर में नहीं जाएगा। ये दिमाग में बिठा लो, जो जब एक नंबर स्विच में आप ब्लोअर ऑन करोगे तब एक नंबर, ये जो स्विच एक नंबर जो पॉइंट होगा ब्लोअर का, जो स्विच का एक नंबर जो पॉइंट होगा वो ब्लोअर को ग्राउंड नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। क्योंकि जब इसमें ग्राउंड आ जाएगा ये रिले को ऑन करेगा, बस और कुछ नहीं, रिले को ऑन करेगा। अब जब एक नंबर इसको ग्राउंड कैसे मिलेगा, अब ये देगा एक नंबर ग्राउंड, इसको देगा ब्लोअर रेसिस्टर। वो कैसे देगा, सबसे पहले ब्लोअर रेसिस्टर यहाँ से एक नेगेटिव लेगा, नीचे से एक नेगेटिव ले लिया, ब्लोअर रेसिस्टर में आ गया। अब इसके अंदर 3 रेसिस्टेंट होता है। आपको अगर आप मेरा अगर पहले से वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, इसमें 3 रेसिस्टर होता है। 3 रेसिस्टर होते हुए से ये हाई का जो ब्लोअर का जो पावर एक तरफ से निकलेगा, दूसरी तरफ से जब निकलेगा ये तो हाई से हमेशा निकलता है। हर रेसिस्टेंट का एक ही रूल से ये हाई से निकलेगा। हाई से निकलेगा, व्हाइट कलर का वायर सीधा आएगा, यहाँ पर एक कनेक्टर होगा, कनेक्टर होकर यहाँ से व्हाइट ब्लैक कलर का एक वायर सीधा जाएगा ब्लोअर मोटर में नेगेटिव। ठीक है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो गया, अगर आपको आपके पास इनोवा क्रिस्टा का ब्लोअर मोटर अगर आपने देखा होगा तो उसका सॉकेट खोल के नेगेटिव चेक करना, इसमें नेगेटिव आएगा। क्योंकि इसका इग्निशन के साथ किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। ये ब्लोअर जो रेसिस्टर है, ब्लोअर रेसिस्टर ही इसको ऐसा कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से इसको एक नंबर पे नेगेटिव मिल गया। अब एक नंबर पे जब नेगेटिव इसको मिल गया, एक नंबर पे जब नेगेटिव इसको मिल गया तो यहाँ से ब्लोअर, यहाँ पर पॉजिटिव मिल गया, यहाँ पर नेगेटिव मिल गया, तो ब्लोअर स्विच एक नंबर पे ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप 2 नंबर पे ऑन करोगे, अब तो रिले कंटिन्यू एक्टिवेट रहेगा। जब आप ब्लोअर रिले ऑन करोगे, ब्लोअर रिले ऑन करने के बाद क्या होगा, जो आपका मीडियम ऑन में यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ से बंद हो गया। अब यहाँ से 3 वायर से होते हुए ये जो कनेक्शन है, 3 कनेक्शन से नेगेटिव होते हुए ब्लू कलर का वायर सीधा जाएगा मीडियम ऑन में। तब इसको आप 2 रेसिस्टेंट पार करके यहाँ से सीधा हाई से निकलते हुए व्हाइट कलर का वायर से, व्हाइट ब्लैक कलर का वायर से नेगेटिव आएगा, तो ब्लोअर स्पीड और बढ़ जाएगा। उसके बाद ए पिन में जब आप तीसरा स्पीड ऑन करोगे तब इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, तब ब्लैक कलर का वायर सीधा आएगा मीडियम 2।
जब मीडियम 2 में आएगा तो इसमें से ही निकलेगा, ये भी इसमें से निकलेगा, ये भी इसमें से निकलेगा, ये भी इसमें से निकलेगा। तो इसके बीच में सिर्फ एक रेसिस्टेंट है, एक रेसिस्टेंट होने से ये सीधा हाई से निकलते हुए सीधा जाएगा वाइट ब्लैक कलर का वायर, सीधा जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में। तो तीसरा स्पीड आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप 4 नंबर पर ऑन करोगे सिर्फ इस वाला पॉइंट में नेगेटिव आएगा। अब इस वाला पॉइंट में जब नेगेटिव आएगा ये रेसिस्टेंट के अंदर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से व्हाइट कलर का एक वायर सीधा जाएगा इस कनेक्टर में, इस कनेक्टर से होते हुए व्हाइट कलर का वायर सीधा जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में। तो ब्लोअर मोटर में जब चला जाएगा तो ये फुल स्पीड में ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जितना नेगेटिव इसको मिल रहा है वही नेगेटिव इधर आ रहा है, तो इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ब्लोअर का जो स्पीड है तो वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो अब इसके बाद 2 कनेक्शन है, जो एसी रिले, ये होगा हमारा एसी रिले। आपको इंशाल्लाह ब्लोअर का जो सिस्टम है पता लग गया होगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं और अच्छे से समझाने का आपका कोशिश करूँगा। चलो वीडियो आगे बढ़ते हैं। ये होगा आपका एसी रिले। ये एसी रिले कैसे काम करेगा, इसमें 4 पिन रिले यूज़ किया जाता है। अब इसका 4 पिन रिले यूज़ किया जाएगा जब आप इस रिले को, अगर आपको एसी ऑन नहीं हो रहा है, तो एसी ऑन नहीं हो रहा है तो आप जब अगर रिले को चेक करोगे, रिले चेक करने से पहले 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ देख लेना। अगर इस रिले को ग्राउंड आ रहा है, दोनों 85 या 30 नंबर पे ग्राउंड आ रहा है, तो आप समझ लेना आपका जो ब्लोअर होगा वो 87 नंबर ए से कनेक्ट होगा, क्योंकि जब 87 नंबर ए में कनेक्ट होगा तो यहाँ से भी नेगेटिव सप्लाई आगे जाएगा, सिर्फ यहाँ पर नहीं जाएगा, वो आगे भी ऐसे जाएगा। एसी 10 एम्पेयर से नेगेटिव सप्लाई इसमें जाएगा। जब आपका ब्लोअर रिले ऑन होगा, अच्छे से समझ रहे होगे, जब आपका ब्लोअर रिले ऑन होगा तब क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई एक जाएगा आपका ब्लोअर मोटर में, उसके बाद दूसरा जाएगा रेड कलर का वायर सीधा इस फ्यूज़ में, एसी फ्यूज़ में। अब एसी 10 एम्पेयर का एक फ्यूज़ से होते हुए एक ग्रीन कलर का वायर जाएगा 85 नंबर ए में पॉजिटिव, 30 नंबर पे पॉजिटिव। अब इसको चाहिए ग्राउंड। अब ये ग्राउंड देने के लिए इस ग्राउंड देगा तो एक रिले ऑन होगा, और इस ग्राउंड को कौन देगा आगे देखो पता लग जाएगा। अब इस कंप्रेसर को ऑन करने के लिए इतना सारा सिस्टम कंपनी ने बनाया। अब ये क्या सिस्टम है, चलो आगे देख लेते हैं। जब अब ब्लोअर 1 नंबर पे ऑन करो, 2 नंबर पे ऑन करो, 3 नंबर पे ऑन करो, 4 नंबर पे ऑन करो, कहीं से भी ऑन करो, आपका ए वाला जो टर्मिनल होगा, ठीक है, ए वाला जो टर्मिनल होगा यहाँ से नेगेटिव सप्लाई इधर जाएगा आपका रिले के अंदर। यहाँ से एक तार ब्रेक होगा, यहाँ पर एक कनेक्टर होगा, कनेक्टर होके ये ब्लू कलर का वायर सीधा जाएगा आपका एसी स्विच में। जब आपका एसी स्विच में आ जाएगा तो इसमें ऑफ और ऑन, जब आपका एसी स्विच ऑफ करोगे तब ये नेगेटिव सीधा यहाँ पर ही रहेगा, आगे पास नहीं करेगा। जब आप एसी स्विच ऑन करोगे तब एसी स्विच ऑन करने पर यहाँ पर ऑन होके रेड कलर का वायर सीधा जाएगा आपका एसी एम्पलीफायर। ये होता है एम्पलीफायर जो एसी को कंट्रोल करता है। टोयोटा गाड़ी में एसी एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। इसको ईसीएम बहुत ही कम यूज़ करता है। ईसीएम का भी काम है, मगर इसका जो एसी का सारा फंक्शन होता है तो एक मॉड्यूल लगा होता है, वो मॉड्यूल का नाम ही है एसी एम्पलीफायर। एसी एम्पलीफायर यहाँ से जब एसी स्विच ऑन करोगे तब एसी एम्पलीफायर को पता लग गया आपका ब्लोअर का जो कनेक्शन है, ब्लोअर ऑन हो गया। अब मैंने आपको पहले बताया था जो एसी ऑन करने के बाद एसी ऑन करो मगर ब्लोअर ऑन ऑफ करके रखो तो आपका एसी चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता, तो इसका रीज़न यही है, जब आप ब्लोअर ऑन होगा तो ब्लोअर का एक सिग्नल जाएगा आपका एसी एम्पलीफायर, उसके बीच में दे दिए एसी स्विच को, समझ रहे हो। अगर आप एसी स्विच ऑन नहीं करोगे तो ब्लोअर का सिग्नल एसी एम्पलीफायर को नहीं जाएगा, तो इसीलिए बीच में एक एसी स्विच दे दिया। तो अब इसको पता लग गया, एसी एम्पलीफायर को पता लग गया कि आपका ब्लोअर स्विच ऑन है या ऑफ है। ये सिग्नल के थ्रू आएगा एसी एम्पलीफायर का 7 नंबर वायर को। अब जब एसी ऑन हो गया, अब एसी एम्पलीफायर क्या करेगा, इस कंप्रेसर को नेगेटिव, इस जो रिले को नेगेटिव सप्लाई देगा। अब नेगेटिव सप्लाई देने से पहले एसी एम्पलीफायर कुछ बेसिक कंपोनेंट को सिग्नल देगा और उसको चेक करेगा कुछ सेंसर को, चलो वो भी देख लेते। उससे पहले यहाँ पर एक 10 एम्पेयर का इग्निशन का पावर आएगा सीधा। जब आप इग्निशन स्विच ऑन करोगे ब्लैक कलर का 1 नंबर पे एसी एम्पलीफायर का इग्निशन आएगा, यहाँ पर 1 नंबर पे इग्निशन आ गया। उसके बाद एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर ये लगा हुआ रहता है कूलिंग कॉइल के अंदर। आपका फोटो में दिख रहा होगा, ये इसका कूलिंग कॉइल है नहीं, ये है हमारा स्विफ्ट का, मगर ऐसे ही सिस्टम होता है। ये जो सेंसर लगा हुआ है इसका भी सेम ही सेंसर लगा हुआ है, बस वो देख लो। मेरे पास अभी इसका कूलिंग कॉइल का फ़ोटो नहीं है, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है। तो ये एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर लगाने का रीज़न एक ही है कि कूलिंग कॉइल के अंदर बर्फ़ ना जम जाए, और अगर बर्फ़ जम जाएगा तो बाहर से हवा नहीं आएगा, हवा अंदर ही सारा ब्लॉक हो जाएगा। तो वो सेंसर को कट मारने, एसी कंप्रेसर को कट मारने के लिए एवापोरेटर टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया जाता है, ठीक है।
अब एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर यहाँ से आएगा आपका नेगेटिव ब्लू कलर का आएगा, यहाँ से आएगा ब्लू कलर, और यहाँ से सिग्नल के थ्रू आएगा पिंक कलर का पॉजिटिव सिग्नल। ठीक है, एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर। अब क्या हो गया, यहाँ से सबसे पहले इसने एसी एम्पलीफायर को यहाँ से क्या किया, पॉजिटिव सप्लाई लिया था। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई लिया। अब यहाँ से एक ग्राउंड लेगा, व्हाइट ब्लैक कलर का एक वायर 23 नंबर पे एक ग्राउंड लेगा। उसके बाद अब ये सेंसर ओके हो गया, ग्राउंड ओके हो गया। अब ये क्या करेगा, देखेगा गाड़ी में गैस है या नहीं है। अगर गाड़ी के अंदर गैस होगा, अगर गाड़ी के अंदर गैस है तो ये होगा आपका प्रेशर स्विच। इसमें डुअल प्रेशर स्विच यूज़ किया जाता है। अगर आपका कभी एसी ऑन नहीं होगा तो ये जो प्रेशर स्विच देख रहे हो आप, जो प्रेशर स्विच आप देख रहे हो, दो प्रेशर स्विच आपस में ज्वाइन कर देना, दोनों तार से लेके ऐसे ज्वाइन कर देना। अगर आपका एसी ऑन हो गया तो ठीक है, अगर एसी ऑन नहीं हुआ तो और भी चेक कर सकते हो, क्योंकि ये प्रेशर स्विच सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। अगर आपके पास गाड़ी रेगुलर आता होगा तो आपको पता होगा ये प्रेशर स्विच सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तब ये प्रेशर स्विच यहाँ से नेगेटिव लेगा, व्हाइट ब्लैक कलर का नेगेटिव सीधा जाएगा आपका प्रेशर स्विच में। उसके बाद यहाँ से ब्लू कलर का एक वायर सीधा जाएगा आपका प्रेशर स्विच में 17 नंबर पिन में। जब इसमें सप्लाई आ गया, एसी एम्पलीफायर में सप्लाई आ गया, एसी एम्पलीफायर अब क्या देखेगा, ब्लोअर ऑन हो गया, एवापोरेटेड टेम्परेचर सेंसर ओके है, ये सही से काम कर रहा है। आपका गाड़ी के अंदर गैस है, आपका एसी एम्पलीफायर के अंदर ग्राउंड आ गया, अब इग्निशन आ गया। अब ये सारा कुछ जब आ जाएगा तब एसी एम्पलीफायर क्या करेगा, एसी ऑन होने का एक सिग्नल ग्रीन कलर का वायर में से जाके ईसीएम का 30 नंबर पिन में एसी में आ जाएगा। जो एसी एम्पलीफायर सीधा ईसीएम में जाएगा, जो एसी सिस्टम ऑन हो गया। अब एसी सिस्टम ऑन हो गया, ईसीएम लोग को क्या करेगा, ईसीएम भाई बोलेगा मैं एसी सिस्टम को क्या करूँ, एसी ऑन हो गया। अब ईसीएम क्या करेगा, इसका यहाँ से एसी एम्पलीफायर का और एक सेंसर का तार और एक सेंसर का सिग्नल ईसीएम को देगा। ये सेंसर होता है एसीटी का मतलब होता है एयर चार्ज टेम्परेचर सेंसर। ये जो गाड़ी के अंदर जो स्पार्क होता है, जो जिस तरह से आपका इंजन होता है, मतलब फ्यूल देना, उसके बाद आपका ऑक्सीजन मतलब बाहर का जो हवा है वो पहुंचाना, वो बाहर का हवा अंदर इंजन के अंदर पहुंचाना का काम ही होता है एसीटी सेंसर। वो हवा को कितना देना है, कितना ये करना है, उस हिसाब से आपका आरपीएम बढ़ता है। जब आपका एसी स्विच ऑन होगा तो ईसीएम को यहाँ से एसी एम्पलीफायर का एसीटी एक सेंसर से होते हैं ईसीएम को देगा। अब ईसीएम को ये क्यों दे रहा है, जो ये सबसे पहले देगा तो इसका जो सेंसर होगा एसीटी सेंसर, एयर चार्ज टेम्परेचर सेंसर, ये सेंसर क्या करेगा, हवा को जो ऑक्सीजन का बाहर का जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन थोड़ा सा और खोल देगा, हवा को इंजन के अंदर और जाने देगा। और जाने देने से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, सीपीएस क्या होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। ये होता है जो इंजन के अंदर क्रैंक लगा हुआ है उसका पोजीशन का सिग्नल देता है। वो होगा आपका नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, व्हाइट कलर का एक वायर, ब्लैक कलर का वायर, क्या यहाँ से व्हाइट ब्लैक कलर का ग्राउंड आएगा। ये आपका जो ये होगा ईसीएम को बताएगा। ईसीएम को बताने के बाद ये जो सेंसर होगा हवा खोलेगा, उसके बाद हवा आएगा, उसके बाद जो ये दोनों सेंसर को काम करके जो फ्यूल होता है, जो डीजल और पेट्रोल होता है, उसको भी आगे आने देगा। उसको आने से जो इंजन के अंदर जो स्पार्क होगा, इंजन के अंदर जो आग जलेगा, वो आग जलने से उसके बाद उसका जो रोटेशन होगा उसको बढ़ाएगा। एक हिसाब से सारा कुछ मिला के मैं यहाँ पर पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक हिसाब से आरपीएम बढ़ाना, बस आरपीएम बढ़ाने के लिए ये 2 तार ईसीएम में जाएगा, ईसीएम में जाके 2 तार आरपीएम बढ़ाएगा। इसी इंजन का जितना भी आरपीएम होगा, क्योंकि एसी चलने पर इसी इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, तो आरपीएम बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर गाड़ी का। तो आरपीएम बढ़ाने के लिए ये 2 तार जाएगा। किसी और वीडियो में मैं इसका ऊपर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करूँगा, आज ठीक से दे नहीं पाया, माफ़ करना। उसके बाद क्या करेगा, जब ये सारा कुछ ओके हो जाएगा, एसी एम्पलीफायर यहाँ से जाएगा सिर्फ सीधा आपका इनोवा क्रिस्ट एसी एम्पलीफायर में ग्राउंड। तब क्या होगा, एसी रिले यहाँ पर मैग्नेट बनाएगा, 30 और 87 नंबर आपस में जुड़ जाएगा। 87 नंबर पे यहाँ पर 10 एम्पेयर का पॉजिटिव सिग्नल आ जाएगा एसी कंप्रेसर में। ये होगा एक कनेक्टर, ग्रे कलर का वायर निकलेगा इसी से रिले से, और ब्लैक कलर का वायर सीधा जाएगा इसी कंप्रेसर में, तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये सिर्फ कंप्रेसर ऑन करने के लिए इतना फंक्शन दे दिया। सॉरी, वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आपने अगर पूरा वीडियो देखा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।